चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और फटाफट देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय है। तो पहला हो जाएगा हमारा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिकार और परजीविता दोनों जो है ये क्या करता है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्य करता है, क्योंकि इसमें भी जीवों की हत्या होती है तो किसी न किसी तरीके से नियंत्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है। तो इनमें से सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों का दोनों जो होता है वो जन्म दर नियंत्रण में कारगर साबित होता है। निम्नलिखित में से किसे कॉपर टी रोकता है। तो कॉपर टी किसको रोकता है, तो ये अंडोत्सर्ग को रोकता है। अगला है हमारा कि महिलाओं में शल्य द्वारा बंध्यकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये नलिका उच्छेदन कहते हैं। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। तो ये हमारा एड्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे यौन संचारित रोग कौन सा है। तो ये हमारा गोनोरिया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर क्या है। कितना परसेंट, मात्र 4% इसमें असफलता है, 96% सफलता का है। ठीक है, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरी है। तो ये हमारा कि यौन संचारित रोग से भी बचाव, गर्भपात से भी बचाव और गर्भवती का समुचित देखभाल भी करना जरूरी है। तो इनमें से सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है। तो ये हो जाता है हमारा सही आंसर इनमें से सभी, यानी आय में भी ह्रास हो जाता है, भूमि में भी ह्रास हो जाता है, खनिज का भी ह्रास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त होती है किस चीज़ के लिए। तो इसमें कौन कौन सी गोली है। तो माला डी, माला एन, सहेली, इनमें से सभी की सभी गोलियाँ यूज होती हैं। अगला हमारा निषेचन रोकने के शल्य विधि को क्या कहते हैं। तो ये सारी विधियाँ इसमें आती है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, MTP भी आता है और ये सब विधियाँ सही हैं। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। तो इसमें सिफिलिस जो है ये यौन संचारित रोग है। अगला हमारा कि जनसंख्या, प्रथम जनसंख्या जो था ये प्रथम जनगणना कब हुआ था। तो ये हो जाएगा हमारा, चूँकि इसमें 1872 में हुआ था, ये याद रखना है। ठीक है, इनमें से ये गलत है, हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और फिर प्रथम जनगणना जो हुआ था वो लगातार कंटिन्यू चला था 10-10 साल पे। यहाँ पे जो हुआ था ये पूर्ण नहीं हो पाया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है जनसंख्या अवनमन कहलाता है। अगला हमारे सहेली जो मादा गर्भ निरोधक गोली के रूप में प्रयोग की जाती है, ये क्या है। तो ये साप्ताहिक रूप से ली जाने वाली गोली है, ये याद रखना है। ये 486 जो दवा है यूज किया जाता है किस चीज़ के रूप में। तो गर्भपात कारक के रूप में यूज किया जाता है। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या पता चला। तो अल्पवायु आयु में विवाह जो कर दिया जाता है, इससे जनसंख्या विस्फोट तेजी से हो रहा है। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक जो होता है वो किसे रोकता है। तो ये किसको रोकेगा। तो योनि में शुक्राणुओं का प्रवेश जो होता है उससे रोक देता है। ठीक है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक विधि कौन सी है, बंध्याकरण। ठीक है, अगला है हमारा कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई थी। तो ये हो जाता है हमारा सहेली नामक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। तो ये हमारा वैसेक्टोमी, ये क्योंकि मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सभी का मतलब ये हो गया कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन सी जो क्वेश्चन देख लीजिए कि जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि कौन सी नहीं है। तो वैसेक्टोमी, क्योंकि ये डॉक्टर के द्वारा सर्जरी मेथड से होता है, जबकि बाह्य स्खलन, आवधिक संयम और स्तनपान अनारवत जो होता है ये सारा का सारा प्राकृतिक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं। तो हार्मोनल विधि भी है, प्राकृतिक विधि भी है, यांत्रिक विधि है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा परखनली शिशु के बारे में क्या सत्य है। तो ये हमारा कि जननांगों से बाहर निषेचन होता है, गर्भाशय में उसको परिवर्धित करने के लिए भेज दिया जाता है। परखनली शिशु वह तकनीक है जिसमें क्या होता है। तो इसमें होता है अंडाणु लिया जाता है, फिर इसे निषेचित करा करके गर्भ में रोपित कर दिया जाता है। अगला हमारा कि हार्मोनल रिलीजिंग IUD क्या है। तो इसमें से हम बताएंगे कि LNG-20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे लिया जाए क्या 72 घंटे के अंदर लिया जाए, तो इससे गर्भधारण को रोका जा सकता है। ठीक है, और कैंडिडियोसिस का कारण क्या है। तो इसका कारण है योनि ईस्ट में, योनि ईस्ट जो होता है ये कैंडिडियोसिस का कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नर में
एंड्रोपॉज किसके समतुल्य होता है, तो ये होता है फीमेल मेनोपॉज के समतुल्य होता है। अब ये देखना है कि सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच क्या है, तो ये होता है हम लोगों का सबसे उपयुक्त VDRL जांच। ठीक है, अगला हमारा जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है, तो इसके लिए जेली क्रीम का उपयोग किया जाता है। रासायनिक विधि में जो जेली क्रीम जो होता है ये योनि पे लगा दिया जाता है, इससे जनसंख्या नियंत्रण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक है, तो कॉपर-टी यांत्रिक तकनीक है, ये गर्भधारण को रोकने के लिए तथा IUCD के रूप में भी काम करता है। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर लगाई जाती है गर्भधारण के लिए। ठीक है, तो लगाया जाता है, तो ये हमारा डायफ्राम जो होता है ये लगा दिया जाता है। ठीक है, गर्भधारण को रोकने के लिए लगाया जाता है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोली में निहित होता है प्रोजेस्टेरॉन, इसे क्या तात्पर्य है, तो ये अंडोत्सर्ग को रोकता है, ये याद रखना। अगला हमारा कि एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्ग को किस प्रकार रोकता है, तो ये रोकता है FSH एवं LH को रोक देता है, इसके वजह से क्या होता है, अंडोत्सर्ग जो होता है वो रुक जाता है। अगला हमारा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है PCR की जांच जो होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, तो ये जेनेटल हार्पिस की जांच के लिए होती है। अगला हमारा कि गोनेरिया जो होता है ये क्या है, तो ये एक बैक्टीरियल रोग है, यह एक यौन संचारित रोग है, ये एक STD है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए होता है, कौन सा, तो ये बताना है इनमें से सभी, यानी कंडोम का भी यूज होता है, वेजाइनल पॉज का भी यूज किया जाता है और डायफ्राम का भी यूज किया जाता है ताकि जन्म दर को नियंत्रित किया जा सके। अगला हमारा कि शरीर में किस हिस्से में शुक्राणु नाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, A तथा B दोनों, यानी योनि और ग्रीवा दोनों में। ठीक है, ये याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गोनोरिया और सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, तो ये याद रखना है कि ये तो पूरे विश्व में पाया जाता है, इसमें कोई निम्नलिखित में से कौन से यौन संक्रमित रोग है, तो ये हेपेटाइटिस B। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जेनिटल वार्ड्स जो होता है ये एक विषाणु जनित रोग है जो किससे होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा होता है, ये याद रखना। अगला हमारा कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1951 में। अगला है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो कम हो जाएगी, ये याद रखना है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए शुक्रवाहिनी को काट करके बांधने की जो विधि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी कहते हैं, ये वाला गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है, तो हेपेटाइटिस B का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि एड्स के लिए सबसे सही ड्रग क्या है, तो ये होता है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सिजिडोउडिन जो होता है इसके लिए उपयुक्त होता है। अगला लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये एमनियोसेंटेसिस है, इसी से लिंग जांच किया जाता है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है, तो ये IUCDs का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगला है कॉपर-टी रोकता है, किस चीज को रोकता है, तो निषेचन को रोकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, तो इनमें से सभी फ्लू भी है, पोलियो भी है, एड्स भी है। आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो आय में कमी हो जाती है, जमीन में कमी हो जाती है, खनिज पदार्थों की कमी हो जाती है, अर्थात इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।